नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शनिवार को सवाई माधोपुर से शुरू होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चा की। प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित 28 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को समान रूप से लागू करने की तैयारी। 3 सदस्यों की समिति गठित। और राज्य में इस साल अगस्त महीने में औसत से 80% कम बारिश दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। इस सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृत काल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 4 परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकालेगी। ये यात्राएं प्रदेश की अलग अलग जिलों से शुरू होंगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर में आकाशवाणी के साथ बातचीत में बताया कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय स्तर के कई नेता इन यात्राओं को रवाना करेंगे। 4 स्थानों से परिवर्तन यात्रा निकलेगी। 2 तारीख से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शुरुआत करेंगे श्री नेत्र गणेश जी के मंदिर से सवाई माधोपुर। 3 तारीख को बेणेश्वर धाम से यात्रा शुरू होगी और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आएंगे। और 4 तारीख को और 5 तारीख को जो यात्रा है वो रामदेवरा और गोगामेडी से है। तो उसमें एक जगह राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं रामदेवरा, और यहाँ गोगामेडी में नितिन गडकरी जी आ रहे हैं। और चारों यात्राएं परिवर्तन यात्राएं पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए जयपुर पहुंचेंगे। और 25 सितंबर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है, उस अवसर पर एक बड़ी रैली होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शिरकत करें। इस बीच सवाई माधोपुर जिले से शुरू होने वाली पहली परिवर्तन यात्रा की तैयारियों की आज इस यात्रा के संयोजक अरुण चतुर्वेदी ने समीक्षा की। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई ने आज उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कमेटी के सदस्यों के साथ सबसे पहले बांसवाड़ा संभाग के नेताओं से फीडबैक लिया। उदयपुर में हुई इस बैठक में उन्होंने नेताओं से 1-to-1 चर्चा की। इससे पहले श्री गोगोई ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फिलहाल विधायकों, पूर्व विधायकों, 2018 में हारे प्रत्याशियों और दावेदारों से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर के बाद कोटा और जोधपुर के कार्यकर्ताओं से भी स्क्रीनिंग कमेटी के नेता चर्चा करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पिछड़ गया है। आज मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि राज्य जीडीपी के दृष्टिकोण से 9 बड़े प्रांतों में 9वें स्थान पर है। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये 10वें स्थान पर है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जहां जीडीपी ग्रोथ में भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और औसत विकास दर 7.5% है। राजस्थान राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, ये 21वें स्थान पर है। छोटे छोटे राज्य भी राजस्थान से आगे हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी राजस्थान 10वें 11वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और भ्रष्टाचार में शीर्ष राज्यों में शामिल है। सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश में कथित रूप से बढ़ते अपराधों को लेकर आक्रोश जताया है। सांसद ने कहा कि वर्तमान में दलित और साधु संत अपराधियों के निशाने पर हैं। हाल ही में कुचामन सिटी क्षेत्र में 2 दलित युवकों की कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं डिग्गी में ख्यात
महंत संत सियाराम दास जी महाराज की निर्मम हत्या की घटना सामने आई है। ये हर दिन होने वाली आपराधिक घटनाएं प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासन में जिस तरह से राजस्थान की बदहाली हुई है, उससे लोगों में डर पैदा हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित 28 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति समान रूप से लागू करने की कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। राजभवन के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कमेटी में वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोधानी, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति डॉक्टर देवस्वरूप और राज्यपाल सलाहकार समिति के सदस्य प्रोफेसर ए.के. गहलोत को शामिल किया गया है। समिति का काम ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति के प्रमुख स्वरूप लागू हो जाएं और इनमें क्रेडिट सिस्टम और सिलेबस सिस्टम सहित अन्य पहलुओं पर काम किया जाए। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के नेतृत्व में राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज को तैयार करने के क्रम में वाणिज्य कर विभाग के जयपुर स्थित 4 संभागों के हितधारकों से परामर्श लिया गया। परामर्श शिविर में जयपुर के विभागीय 4 संभागों के प्रमुख औद्योगिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों, प्रख्यात उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कर सलाहकारों और व्यापार यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए कर संग्रहण और वितरण के मानकों के निर्धारण और इन मानकों को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज चित्तौड़गढ़ के भदेसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि संतों की तपस्या और साधना सभी के लिए प्रेरणादायक है। श्री कटारिया ने कहा कि दुनिया भर में संतों ने अपनी शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश दिया है। केंद्र सरकार ने आज जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। सुश्री सिन्हा वर्तमान में रेलवे बोर्ड के संचालन और व्यवसाय विकास विभाग की सदस्य हैं। वे अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लेंगी। उनका कार्यकाल अगले साल 31 अगस्त तक होगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जोधपुर सर्किट बेंच को स्थायी बेंच बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। साथ ही उन्होंने इस बेंच के लिए 8 नए पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है। राज्य में इस साल अगस्त महीने में महज 30.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो इतिहास में तीसरी सबसे कम बारिश है। साल 1905 के अगस्त में सबसे कम महज 15.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में औसत बरसात 155 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, लेकिन इस साल अगस्त लगभग सूखा रहा और सामान्य से 80% कम बारिश दर्ज हुई। इसका असर फसलों पर भी पड़ा है। हालांकि जून और जुलाई में ज्यादातर हिस्सों में हुई तेज बारिश के कारण प्रदेश में अब तक सामान्य से 12% अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है। इस बीच राज्य के पूर्वी हिस्सों में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश के समाचार हैं। आज कोटा और उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने बताया कि अगले 1 सप्ताह तक तेज बारिश की बहुत कम संभावना है। आगामी दिनों में जो मानसूनी गतिविधियां हैं उनमें कोई खासा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। 6 तारीख से थोड़ा सा सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, जिसके प्रभाव के कारण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग में, अजमेर संभाग के कुछ जिलों में और उदयपुर संभाग के जिलों में हल्की वर्षा दर्ज होगी एवं जो सूखे की स्थिति है इससे थोड़ी राहत मिलेगी। पर अभी भी कोई व्यापक स्तर पर बारिश की संभावनाएं देखने को आगामी प्रथम सप्ताह सितम्बर में कोई आसार नहीं।
राज्य मानवाधिकार आयोग ने झुंझुनू के एक सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में देरी से कार्रवाई करने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रति नाराजगी जताई है। इसके बाद निदेशालय ने एक लिपिक को निलंबित कर दिया है। आयोग ने निदेशालय से इस पीड़ित बालिका को आर्थिक सहयोग देने के लिए मार्गदर्शन मांगा था। सहायक निदेशक मोहन सिहाग ने बताया कि पीड़ित लड़की को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश मानवाधिकार आयोग ने दिया है। ये मामला अक्टूबर 2021 का है, जिसके बाद स्कूल प्रिंसिपल और 2 महिला टीचर्स को निलंबित कर दिया गया था। अजमेर के जनाना चिकित्सालय में 15 करोड़ रुपए की लागत से सिलिकोसिस विभाग बनाया जाएगा। इसमें सिलिकोसिस वार्ड के साथ ऑपरेशन थिएटर भी होगा। सामूहिक चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा महिला चिकित्सालय में केंद्र सरकार की ईसीआरपी योजना के अंतर्गत 3.25 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का वार्ड और 3.5 करोड़ रुपए की लागत से 20 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जाएगा। इसमें टीबी और चेस्ट मरीजों का भी उपचार किया जाएगा। रक्षाबंधन का पर्व आज भी प्रदेश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और उनकी लंबी आयु की कामना की। वहीं भाई बहनों की रक्षा का वचन देकर उन्हें उपहार दे रहे हैं। विभिन्न मंदिरों में भी आज ही भगवान को राखी भेंट की जा रही है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में श्री प्रभु को आज सुबह राखी भेंट की गई। रक्षाबंधन के मौके पर राजस्थान रोडवेज की बसों में आज भी महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जा रही है। उदयपुर में ठंडी राखी के साथ आज से आदिवासियों का लोक पर्व गौरी विधिवत रूप से शुरू हुआ। आदिवासी कलाकार 40 दिन तक नंगे पांव रहकर गौरी लोक नाट्य का आयोजन करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा शनिवार को सवाई माधोपुर से शुरू होगी। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के नेताओं के साथ चर्चा की। प्रदेश के सभी राज्य वित्त पोषित 28 विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति को समान रूप से लागू करने के लिए 3 सदस्यों की समिति गठित की गई है। और राज्य में इस साल अगस्त महीने में औसत से 80% कम बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।